हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल्स मैथ्स फॉरएवर में। दोस्तों, जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि हम लोग ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें बेसिक पॉइंट पर डिस्कस किए हैं, ट्रिगोमेट्री के 6 फंक्शन के बारे में डिस्कस किए हैं। साथ ही में उसी पर बेस्ड कुछ फार्मूला को भी देखे थे और उसी पर बेस्ड हम उसी पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। चलिए उसके रिवीजन के लिए उसी क्वेश्चन पे हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका कुछ पीछे वाला पॉइंट रिवीजन भी हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन लाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उनके बाद फिर हम लोग उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए थ्योरी के साथ में हम एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थ्योरी आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या है, A/B। तो इतना का वैल्यू मांग रहा है। हम आपको बताए थे कि देखिए पहला क्वेश्चन ये दिख रहे हैं कि यदि टेन थीटा का मान क्या है, A/B, तो टेन थीटा का मान A/B है, तो हम लोग को निकालना किसका है, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बटे A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसे P/B करके और फिर H का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, A² प्लस B² करके, और फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में पुट कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आप पूरा एक पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको कम टाइम लेना पड़ेगा। आप इसे देखें कि हम इसे 15 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड तो बेसिक मेथड है ही, लेकिन हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए। यदि टेन थीटा का मान A/B है, तो इसको टेन थीटा को तो हम लोग साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। ये बराबर A/B तो लिख सकते हैं। उसके बाद तो यदि इतना बराबर लिख सकते हो, साइन थीटा का मान A, कोस थीटा का मान B कर सकते हैं ना। इस तरह तभी कर सकते हैं जब यदि आपको फाइंड करना हो कि A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा और A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा, यानी जो फंक्शन ऊपर हो वही फंक्शन आपका नीचे भी हो, ताकि इसमें हो क्या, ये P/H हो रहा है और ये क्या हो रहा है, B/H। इसमें भी क्या हो रहा है, P/H, इसमें भी क्या हो रहा है, B/H, और H H एलसीएम होके यहाँ पर कट जा रहा है नीचे में। अंतिम आपका बच क्या रहा है, PB। उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है दोस्तों कि P/H हो रहा है और ये क्या हो रहा है, B/H। यहाँ भी H कट करके P और B, और P का वैल्यू साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और B को वैल्यू कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपका इस फंक्शन में दिया रहे कि A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा, A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा, तो आप कीजिएगा क्या कि टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा में बांट दीजिएगा। उसके बाद फिर A/B हो गया। उसके बाद आप यदि साइन थीटा का वैल्यू पता गया, कोस थीटा का वैल्यू पता गया, तो इसका वैल्यू कितना देर निकालें हम, तुरंत हो जाएगा A प्लस B बटे A माइनस B, यानी कि A² प्लस B² बटे A² माइनस B²। कितना देर लगा क्वेश्चन को डिस्कस करने में, आंसर तक पहुंचने में तुरंत हो गया। यदि आप इस मेथड से चलिएगा कि P/B और H निकालेंगे, उसके बाद फिर साइन थीटा फिर कोस थीटा निकालें, तब तो आपका एक आप पेज भर जाएगा। तो आपको एग्जामिनेशन में आप सीखने थोड़ा गए हैं, क्वेश्चन करने जाइएगा। आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बेसिक हर स्टूडेंट को आना चाहिए, पर उनका शॉर्ट ट्रिक जो होता है, शॉर्ट कहाँ से है, बस इसी का कन्वर्सेशन है। आप देख रहे हैं ना H कट रहा है, तो इस बेस में तो आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनेशन में आए हैं। तो देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आपके सामने, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, इफ़ यदि आप इसको क्वेश्चन को नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेन थीटा बराबर X/Y, तो हम लोग को निकालना किसका है,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि इसका जो डेनम को जो भाग है, डिनोमिनेटर है जो, वो कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में तो यही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी अंश में सिर्फ हर में कुछ नहीं है। यदि दोनों में रहता तब ना एच एच लेके कॉमन में कट जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है। यानी इसको आप साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर एक्स बटे वाई, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसे लिख के एकदम काट दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और इसको अब आप कैसे कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक्स बटे वाई, आप इसे लिख सकते हैं पी बटे बी, और यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं, निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एच का वैल्यू पता हो गया तो ये साइन थीटा का मान क्या हो गया, पी बटे बी हो जाएगा, यानी कि एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये बी बटे एच और ये पी बटे एच, बी का वैल्यू वाई, पी का वैल्यू एक्स, इसलिए इतना हो गया। ये बराबर जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई बटे रूट अंडर एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरा ये दो एग्जाम्पल जो था वो आपका जो बेसिक फार्मूला बताए थे, उसके बाद ये अप्रोच जो आपको लगाने बोल रहे थे कि ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये दोनों फार्मूला लिए थे, क्वेश्चन लिए थे, ताकि ये नहीं कि आप यदि ये क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाते तो आप क्या करते, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में पुट करके साइन थीटा कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देते आंसर तक। लेकिन वो नहीं, आपको ये तभी आप लगा सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा जबकि आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि आपके अंश और हर में दोनों सेम फंक्शन होना चाहिए, ताकि जो आप एच का जो वैल्यू होगा वो कॉमन होके कट जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कट रहा है ना, इसलिए यहाँ पर भी कटना जरूरी है, ताकि साइन थीटा का मान पी और कॉस थीटा का मान बी हो रहा है, इसलिए वैल्यू वहाँ पे रखने में आसानी हो। तो चलिए अब यहाँ तक आप अच्छे से देखें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग जो बात जो करेंगे नेक्स्ट इसी टाइप पर कुछ कंपोनेंटों एंड डिविडेंडों पे फार्मूला आते हैं, तो चलिए उसी टाइप पर बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप्स में कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आप कंपोनेंटों और डिविडेंडों बेस्ड पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उससे इजीली मेथड हो जाएगा। यदि आप उसको बेसिक मेथड से कीजिएगा तो आपको 1 से 1.5 पेज लग जाएंगे। तो चलिए उस मेथड को समझते हैं। कौन सा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो दोस्तों यदि आप कहेंगे कि कंपोनेंटो और डिविडेंडो अब होता क्या है, तो देखिए हम आप लोग को तुरंत बताने जा रहे हैं कि यदि कभी भी ए बटे बी और सी बटे डी आपको दिखे तो ये आपका दिमाग में फटना चाहिए कि ये ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के बेस्ट पर होता है। और यदि या कभी भी आपको ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी दिखे तो ये बराबर जो आपका ए बटे बी बराबर सी बटे डी ये लिख सकते हैं। यानी यदि ये आपको पता हो तो आपको ये लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो बेस्ट पर यदि आप एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से तो ये यदि ये रहेगा तो आपका ये आ जाएगा, यदि ये होगा तो ये आपका ये। तो ये दोनों का आप समझेंगे सर ये ऐसे से आया कैसे। तो चलिए इसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये आया कैसे, कि ए बटे बी सी बटे डी कंपोनेंट डिविडेंडो रूल होता क्या है और ये यहाँ आया कैसे। तो चलिए इसी पर हम लोग पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो दोस्तों चलिए प्रूव करते, देखिए ये आपका ए बटे बी बराबर सी बटे डी है। तो आप इसमें क्या कीजिए, दोनों साइड एक बार क्या कीजिए प्लस जोड़िए, एक बार माइनस घटाइए, तो यानी ए बटे बी प्लस 1 कीजिए, ये बराबर सी बटे डी प्लस 1 कीजिए, तथा एक बार आप क्या कीजिए ए बटे बी में माइनस 1 कीजिए तथा सी बटे डी में माइनस 1 कीजिए। यदि आप इतना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बटे डी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी बटे बी, ये बराबर आ जाएगा सी माइनस डी बटे डी।
ये आपका इतना आया और इधर क्या आ गया, घटाने और जोड़ने पर इतना आया। तो क्या कीजिए, इसमें इससे डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा ये आपका फाइनली ए बटे बी, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, ये आ गया। यानी कि इससे चले थे और हमको कहाँ आ गए, कंपोनेंटो डिविडेंडो। यही फार्मूला है कि एक बार प्लस एक करते हैं, एक बार माइनस एक करते हैं दोनों साइड, और उनका जो रिजल्ट आता है यही कंपोनेंट डिविडेंडो का मेन कॉन्सेप्ट है। और इसी बेस्ट पर कुछ अगले साल जो क्वेश्चन आया था सीपीओ में ही आपका, ठीक है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए आपके जितने भी थ्योरी बेस्ड पर क्वेश्चन होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही। साथ में हम लोग जब क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सारे के सारे कंटेंट जो होगा और क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर होगा, और आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, आपके हर टाइप्स को क्लियर होगा। बस आप सारे वीडियो लेक्चर को एक तरफ से देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हम लोग वीडियो के स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बेस्ड पर ही क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यदि आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कहिएगा कि बेसिक से करेंगे तो आपको ये पूरा पेज भर जाएगा और आप थक जाइएगा, और हो सकता है कहीं भी आप मिस्टेक भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग इसके इजी मेथड से कि कुछ कॉन्सेप्ट जितना हो, बेसिक तो एक बार बता दें, आप बेसिक का यूज कर सकते हैं, उसका अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को कौन से मेथड से यूज किया जाए और वो सही तरीके से हल हो जाए कम समय में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको बताएं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, और इसको हम लोग जो लिख सकते हैं ये ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि ये देखिए इस फॉर्म में है। यदि हम इसको नीचे कर दें यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके मतलब हम इसको नीचे किए तो इसको भी नीचे करना होगा, यानी √3 + 1 बटे √3 - 1 करके इसको लिख सकते हैं। अब ये देखिए ए और ये बी, ये ए और ये बी आया, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी आया। इसके मतलब है तो ये फार्मूला बेस्ट पर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा बटे, तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा ये बटे साइन थीटा, ये बराबर लिख सकते हैं क्या, सी बटे डी, यानी √3 बटे 1। तो इससे आप लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा बराबर क्या, √3, यानी टेन थीटा बराबर 1 बटे √3। यदि टेन थीटा 1 बाई √3 तो थीटा का मान नहीं पता हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि 1 बाई √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 30 का, टेन टेन कैंसिल, थीटा का मान 30 डिग्री। तो देखिए आप इस मेथड यूज किए तो आपको कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आप मल्टीप्लाई करके बेसिक मेथड पर जाइएगा तो आपका एक पेज से कम नहीं होगा और अब पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा ये नहीं। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इसी बेस्ट पर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया तो आपको बता देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टाइप आप अच्छे से याद रखिएगा कि आपको पता ही होगा कि ये फार्मूला हम लोग पढ़े ही अभी तक तुरंत, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम लोग फर्स्ट फार्मूला यही पढ़े। इसके मतलब ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग इसको ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये लिख सकते हैं ना। बोलेंगे हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए बस इसी बेस्ट पर एक क्वेश्चन आपका अब आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट को यदि आप देखिएगा ये क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम यदि देखेंगे तो उसका माथा घूर जाएगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब बस नहीं, वही तो है ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला बेस्ट पर ये क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता है कि उसको पता नहीं होता है। तो देखिए आप कितनी आसानी से ये क्वेश्चन करें। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कुछ वैल्यू है, यदि ये आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इस प्लस में है, तो इसके मतलब है कि ये आपका क्या होना चाहिए,
समकोण बनाना चाहिए या राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यानी आपका ये 3 और 4 का स्क्वायर होके यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके ये आपका 5 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। यानी ये मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। यानी ये 4 और ये 3 हो जाए, उसके बाद ये 5 हो जाए, या ये 3 और या तो ये 4 हो जाए। दोनों में से वैल्यू कुछ भी हो जाए, 3 हो या 4 हो, 3 हो या 4 हो और ये 5। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन का यूज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल से ही आता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से बेस्ट पर ही आया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने इसको हम लोग पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिख लिया और इसको बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख के एच स्क्वायर कॉमन करके पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर करके 1 इसको पुट कर दिया। इस क्वेश्चन को यदि प्रूव आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको सारे PDF कंटेंट मिलेगा। ठीक, उसके बाद चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप कीजिएगा, ये 5 को इधर लाइए और लिखिए 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर 1, ये लिख सकते हैं। आप देखिए ये बराबर 1 है तो 3/5 के जगह पर साइन थीटा, ये 1 कब लिखते हैं हम लोग? जब साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू बराबर 1 होता है। इसके मतलब है 3/5 का वैल्यू साइन थीटा हुआ रहा होगा और 4/5 का वैल्यू कॉस थीटा रहा होगा। तब नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि ये भी देखिए और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, इसीलिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये रहा ही होगा। इसके मतलब 3/5 का वैल्यू जो होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा 4/5। तो आप देखिए यहाँ से कितने आसानी से सॉल्व कर लिए कि 3/5 साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो वैल्यू हो गया ये आपका 4/5 हो गया। तो आप देखिए एक लाइन लिखिए और आपका आंसर आ गया। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन ये ट्रिगो है, कुछ स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन देखते साथ ही गन चक्कर आ जाएगा कि ये होगा कैसे सॉल्व। और आपको हम बता दिए कि ये सॉल्व चुटकियों में होने वाला सवाल है। आप इसको अच्छे से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से ये थ्योरी अच्छे से सब दिन के लिए माइंड में सेट हो जाए। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बस वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देखिए साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2ab इंटू क्या कॉस थीटा बराबर इतना है। आप सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे चेक कि इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा। यदि आपका दोनों का स्क्वायर इक्वल हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप समझिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस्ट पर ये कॉन्सेप्ट आपका चला जाएगा। तो चलिए यदि आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यही आना ही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए। इतना जब नीचे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसके मतलब है कि ये आपका साइन थीटा का मान रहा होगा और ये आपका कॉस थीटा का मान रहा होगा ये बराबर 1। यदि आपका साइन थीटा का वैल्यू पता हो गया, कॉस थीटा वैल्यू पता हो गया, तो क्या टेन थीटा का मान नहीं निकल जाएगा? तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं पहले। टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना कॉस थीटा नीचे कीजिएगा तो 2ab बटे हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। यही आपका टेन थीटा का वैल्यू हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। यदि आपका इसका बेसिक पर जाएगा तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन को न्यू टाइप बुझिएगा और उसे आसानी से करने का कोशिश कीजिएगा।
कॉपी पेन ज़्यादा यूज करने नहीं, बस माइंड चलाना है। ट्रिगोमेट्री में क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ बढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 2u उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो और ये 2u भी दिया हो, तो ये हमेशा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यदि कभी भी यदि आपको हाइपोटेनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आए, तो ये तो आपका कभी भी चेंज होते रहता है। यदि हो सकता है इसके जगह पर ये आ जाए, इसके जगह पर ये आ जाए, लेकिन यदि कभी भी आपको ये दिखे, समझ जाइएगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आपका बनेगा। आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रखते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप पर, और अच्छे टाइप पर डिस्कस करेंगे, और पूरी ट्रिगोमेट्री को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इतने बेसिक और स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल 0 टू हीरो तक जाएंगे, और एक जगह कंटेंट मिलने वाला है। और साथ में इसका आपको नोट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपको इसका सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।